ध्रुव का अवलंबन लेने से कह रहे हैं कि अपने अपने स्वभावगत भावों से जो ध्रुव का अवलंबन करने वाली है, अनादिकाल विभावात्मक परिमण जिसका रुक गया है, कह रहे हैं कि जो आत्मा है उस आत्मा में जो सर्व ध्रुव तत्व है, उस ध्रुव तत्व की बात यहाँ पर चल रही है। उस ध्रुव तत्व का स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता है। वह ध्रुव तत्व तो जैसा है वह वैसा ही बना रहता है। ध्रुव तत्व का कभी भी स्वभाव से विमुखपना प्राप्त नहीं होता है। जो स्वभाव से विमुख नहीं होता है ऐसा वह आत्मा होता है। उस आत्मा का कभी स्वभाव से विमुखपना नहीं होता है। हमारे अंदर में जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह आज है और अनादिकाल तक रहेगा रहेगा रहेगा। स्वभावपना अपना अपने से कभी हटता नहीं है। मीठे में से मीठा मिठासपना कभी हटता नहीं है। उसी प्रकार से जो है ध्रुव तत्व है, जो आत्मा है, उस आत्मा का भी अपने स्वभाव भाव से कभी पृथकपना नहीं होता है। दूसरी बात है अचल, जो अन्य रूप परिणमित नहीं होता, केवल अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है। अन्य रूप परिणमित मत नहीं होता मतलब में जो एक जगह से दूसरी जगह रूप परिणमित नहीं होता है, केवल अपनी आत्मा में ही परिणमन करता है, अन्य को परिणमन नहीं कराए, केवल स्वयं रूप परिणमन हो, ऐसे वह जो आत्मा है उस आत्मा को अचलपना कहते हैं। अचल का मतलब में होता है जो चल नहीं सके, समझ गए ना। जो आत्मा यहाँ से वहाँ चल नहीं सके, आत्मा का चलना स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो जानना और देखना है। जानने और देखने के अलावा आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है, समझ गए ना। आत्मा तो अनंत गुणों का धारी है भैया। अनंत गुणों का धारी होने के साथ साथ उसमें ध्रुवपना भी है, अचलपना भी है और अनुपमपना भी है। कहते नहीं जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कह रहे जिस आत्मा की चर्चा सुनने में इतनी सुंदर लगती है वह कितना बढ़िया होगा। हैं, अपन को जब कोई मीठेपन का स्वाद, रसगुल्ले की बात करता है तो मुंह में रस आ जाता है, सोचिए। और जब जिसको आत्मा अनुभव का अनुभाव होने लग जाता है उसके बारे में सोचिए तो उसको कितना रस आता होगा। आत्मा का अनुभव है वह अंदर से आता है, केवल वाह में उस आत्मा का अनुभव हमारे लिए दिखता है, होता नहीं है। जैसे हम कोई कार्य करें तो उस क्रिया में हमें आनंद प्राप्त होता है, यदि हम नहीं करें केवल हम देख लें तो देखने में उतनी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है जितना कि उसको करने में आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से आत्मा 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 मात्र सुनने मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। आत्मा का कल्याण तो अपने में जाने से होता है, अपने स्वरूप को पहचानने से होता है, अपने निज तत्व में जाने से होता है। आत्मा तो वो है भैया। आत्मा की जो चर्चा है बिल्कुल अविच्छिन्न है, अभिन्न है। उसके जैसी चर्चा तो कहीं आपको सुनने देखने में नहीं मिलेगी। आत्मा की चर्चा सभी के सुनने की बात भी नहीं है, समझ गए ना। आप सोच रहे होंगे कि भैया आत्मा की बात तो सभी जगह सुनने को मिल जाएगी, पर ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें खाने पीने को थोड़ी मिलेगा बाद में। अरे भैया खाया तो तुमने अनंत काल से है, हैं। कह रहे हैं कि आपने इतना खा लिया है कि इतना तो पानी पी लिया है कि यदि 3 लोकों में भरा जाए तो आप मतलब मैं तब भी पे वो कम है, इतना आप पानी पी चुके हैं और अनाज इतना खा चुके हैं कि 3 लोकों में बनेगा नहीं भैया। हैं, खाने पीने का तो छोड़िए, अपने निज तत्व को जानिए। अपने निज तत्व को जानेंगे तो समझ लेना आपने सब कुछ जान लिया, और अपने निज तत्व को नहीं जाना तो समझ लेना आपने अपने आप में कुछ भी नहीं जाना। अरे इस भगवान आत्मा ज्ञानंद स्वभावी आत्मा की जब चर्चा चलती है तो अंतरंग में एक हिलोर उत्पन्न होना चाहिए, अंतरंग में एक धारा उत्पन्न होना चाहिए कि वाह
मेरे अलावा यह आत्म सुखी कोई नहीं है, मेरे अलावा इस दुनिया में, इस पर पदार्थ में मेरा कोई नहीं है, मेरा तो केवल एक आत्मा है। और वह आत्मा कैसा है? ध्रुव है, सदा रहने वाला है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और अचल है और अनुपम है, जिसकी जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं। अरे भैया, यदि वास्तव में यदि परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे आत्मा के अलावा हमारा कोई भगवान है ही नहीं। हमारा आत्मा ही हमारा भगवान है, और हमारे आत्मा को जानने पर ही हमें भगवान बना प्रकट होता है। हम सोचें कि बाह्य पदार्थों को देख करके या बाह्य वस्तु को देख करके हम भगवान बन जाएंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है। अपने को अपनापन में देखोगे जब वह तुम्हें भगवान पना प्राप्त होगा। इसलिए कहा भी है, समझिए। और क्या कहते हैं कि ये कैसे हैं भगवान? कह रहे हैं अनादि निधन श्रुत, अनादि निधन केवली बणिदम। कह रहे हैं कि श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ है। और जो और श्रुत केवली कैसे हैं भैया? कि संपूर्ण पदार्थों को एक समय में जानने वाले हैं। जैसे कोई शीशा हो और उस शीशे के सामने, समझ गए ना, जैसे मेरे पास में शीशा है, इस शीशे के सामने यदि कोई वस्तु आएगी तो वह वस्तु पूर्ण रूप से झलकेगी ही, समझ गए ना, और उसमें एक भी पर्याय इधर उधर नहीं होगी। आग जैसी यदि सामने जल रही होगी वैसी लपटें ही इसमें दिखाई देंगी, शीशे में दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी। लेकिन ये तो दिखाई देती हैं, ये अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन हमारी आत्मा जो है अनंत ज्ञान का अनुभव करने वाली है, और जब यह केवल ज्ञानपना को प्रकट करती है तो संपूर्ण जगत के जितने पर पदार्थ हैं, वह तीनों कालों के जितने पर पदार्थ हैं, वह सभी एक समय में प्रत्यक्षवत इसको दिखाई देते हैं। समझ में आया ना? एक समय में भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, और वर्तमान में क्या हो रहा है, यह केवली के ज्ञान में साक्षात दिखाई देता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलकता है कि देखो आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा शुद्ध है कि उसके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। लेकिन सब कुछ झलकने के बाद में भी उसमें वह किंचित मात्र भी विभाव भाव नहीं करते, किंचित मात्र भी राग नहीं करते, किंचित मात्र भी द्वेष नहीं करते। सोचिए आप, कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे उन शुद्ध केवलियों के द्वारा प्रमाण से बने हुए सम्यक भूत वचनों को कहने के लिए उन्होंने समय प्रावत नाम के ग्रंथ की टीका चर्चा की है। अपन अब इसका जो है भावार्थ टीका के माध्यम से ही देखेंगे, एक एक शब्द को। अपन ने देखा है बंदित्तु सव सिद्धे। सबसे पहले शब्द क्या आया? बंदित्तु, कि वंदना। वंदना किसकी? यहाँ जो वंदना की जा रही है वहाँ किसकी वंदना की जा रही है? तो कह रहे हैं निश्चय न से तो अपने में ही आराध्य आराधक भाव को स्वीकार रूप निर्विकल्प समाधि है। समझ गए ना? वंदना क्या है? जहाँ पर ना तो आराध्य हो ना वहाँ आराधक हो, जहाँ आराध्य और आराधक बने का जहाँ भेद ना हो, केवल एक निज आत्मा ही बस हो, वहाँ पर उसको कह रहे हैं वह निर्विकल्प समाधि है। जहाँ पर किसी प्रकार का विकल्प ना हो, जहाँ पर किसी प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने के भाव ना हो, ऐसे वह निर्विकल्प समाधि रूप आत्मा की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। लक्षण है जिसका ऐसे भाव नमस्कार द्वारा और यदि द्रव्य नमस्कार द्वारा, व्यवहार से वचनादि द्वारा वंदना करना किसको? समझ गए ना? कह रहे हैं कि आराध्य आराधक भाव तो निश्चयपना है, इसको निर्विकल्प रूप से अपने आत्मा को जानना,
लेकिन उसमें द्रव्य रूप से और भाव रूप से, जो द्रव्य रूप से कहा गया है और भाव रूप से कहा गया है, कह रहे द्रव्य रूप से और भाव रूप से अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा का स्तुवन करना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं यदि वचन रूप से यदि आत्मा का स्तुवन कर रहे हैं तो किसका? भाई वचन रूप से जो आत्मा है, उस वचन रूप आत्मा से यदि स्तुवन कर रहे हैं तो किसका स्तुवन कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं सौव सिद्धे। सौव सिद्धे का मतलब कौन? स्वात्म मोपलब्धि की सिद्धि है लक्षण जिसका, कि स्वात्मोपलब्धि यानी स्वयं की उपलब्धि का लक्षण किसका है? तो कह रहे वह सिद्धों का है। सिद्धों को किसी और की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपनी ही आत्मा को खुद ही जानते हैं। वहाँ किसी की आराधना करने नहीं जाना पड़ता है या वहाँ कोई आराधक नहीं होता है। जो भी वह जानना और मानना जो भी क्रिया होती है वह सारी की सारी जो है वह अपनी ही आत्मा की होती है। वहाँ तो निर्विकल्पपना है भैया, वहाँ तो आत्मा का निर्विकल्पपना है। वहाँ तो आत्मा जो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है उसमें कहीं भेद ही नहीं है। ऐसे उन सिद्धों को बंदामी बंदितो, कि उन सिद्धों को मैं वंदना करता हूँ। गदिम पत्ते, जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, सिद्ध गति को प्राप्त हो गए मतलब में जो सिद्ध हो गए, ऐसे उन सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे सिद्धों को? ध्रुवम, जो ध्रुव हैं, जो अब यहाँ पर आत्मख्याति टीका में लिखा है जो टंकोत्कीर्ण हैं, समझ गए? जैसे जो टंकोत्कीर्ण होते हैं, उन टंकोत्कीर्ण आत्मा को, अविनश्वर आत्मा को यहाँ पर बता रहे हैं कि वह ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण हैं। जैसे कहीं पर कोई टंकोत्कीर्ण कर देते हैं तो वह वहाँ से हटता नहीं है, ऐसी जो है यह टंकोत्कीर्ण है। सिद्ध गति जो है टंकोत्कीर्ण है, अविनश्वर है, ध्रुव है, जिसका कभी नाश नहीं होता। उत्पाद व्यय ध्रुव, ध्रुव का लक्षण क्या है? क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सद, सद्द्रव्य लक्षणम, कि जिसका कभी उत्पाद तो होता है, व्यय होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय और द्रव्यपना जिसमें रहता है, ऐसे उस द्रव्यपना जिसमें रहता है, ऐसे उस आत्मा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अमिलम, अमिलम का भाव कर्म है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म के कारण से शुद्ध भाव सहित होने से निर्मल है, समझ गए ना? जिनमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म किसी भी प्रकार के कर्म शेष नहीं रहने से वह आत्मा एकदम अनुपमेय है, एकदम शुद्ध है। मतलब में उस आत्मा को क्या कहें? उस आत्मा का जो है उसमें एक प्रकार से शुद्धपना ही है, समझे? और संसार में कोई उसकी उपमा नहीं दे सकता, इसलिए अनुपमेय है। और ऐसे तो मैं यहाँ पर कथन करता हूँ, या ऐसे उस समय प्राप्त यहाँ पर चर्चा करता हूँ। अब जो अपन ने ये पहली गाथा की चर्चा की है, और उसी पहली गाथा में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को बताना जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि यह ग्रंथ किनके द्वारा रचा गया है? तो जो समयसार ग्रंथ है यह आचार्य कुंद देव के द्वारा रचा गया है। इस ग्रंथ में जिन सिद्धों को नमस्कार किया है उनकी विशेषताएं क्या हैं? भाई अभी अपन ने देखा था ना कि जो सिद्ध भगवान थे, उन सिद्ध भगवान जो अपन ने चर्चा की थी, अभी जिन सिद्धों की अपन ने चर्चा की थी, उनका कह रहे हैं उनकी विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं उनकी विशेषता है ध्रुव, अचल और अनुपम। तीन गुणों से सहित हैं, ध्रुव, अचल और अनुपम। इन तीन गुणों से सहित हैं, ऐसे उन सिद्धों को नमस्कार हो। वह गति जो है ध्रुव गति क्यों है?
इसमें लिखा है, प्रश्न है कि जो है गति लिखी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है ना गाथा में कि ध्रुवम गतिम पत्ते, तो ध्रुव गति का क्या अभिप्राय है? तो कह रहे हैं स्वभावभूत होने से ध्रुव है, कि वह अपने स्वभाव से हटता नहीं है। और ऐसा आत्मख्याति में भी विशेषण दिया है कि अन्य चारों गतियों में निमित्त से होती हैं, इसलिए ध्रुव नहीं है ये, और ये नश्वर हैं। भाई जो चार गतियां हैं वे चार गतियां ध्रुव नहीं हैं, लेकिन जो पंचम गति है यह ध्रुव है, क्योंकि यह स्वभाव रूप गति है। इसका कभी तो ना तो कोई निमित्त होता है, ना कभी इसका उत्पन्नपना होता है, ना कभी नाशपना होता है। तो जो यह गति है इसलिए यह ध्रुव गति है। समझ गए ना। तीसरा है कि भाई आत्मख्याति टीका से क्या तात्पर्य है। आत्मख्याति टीका जो है उससे तात्पर्य क्या है? जैसे कहीं कहीं होता है ना आटी ऐसा लिख दिया जाता, आ पॉइंट टी पॉइंट, तो वहाँ पर वह आत्मख्याति लिखा हुआ, आत्मख्याति टीका। और यह जो टीका है यह सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में टीका है, और इनके द्वारा जो अमृतचंद्र आचार्य के द्वारा जो टीका लिखी गई है यह गद्य और पद्य दोनों में है। समझ गए ना, गद्य और पद्य दोनों में है। लेकिन जो जयसेनाचार्य की जो टीका है उस टीका का क्या नाम है? तात्पर्य वृत्ति टीका। आत्मख्याति टीका किसकी है? यह है अमृतचंद्र आचार्य की, और जयसेनाचार्य की है तात्पर्य वृत्ति टीका। और एक टीका और लिखी गई है, वह है प्रभाचंद्र की टीका। समय सार पर एक टीका और लिखी है, प्रभाचंद्र की टीका, और इसके बाद में एक टीका और लिखी गई है। ऐसे उसके बाद तो विद्वानों ने बहुत सारे लिखने की प्रयास किया है। तो एक टीका और लिखी गई है जो डॉक्टर हुकमचंद जी भारले द्वारा लिखी गई है, ज्ञान प्रबोधिनी टीका। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें जो श्लोक हैं, श्लोकों को वहाँ पर उन्होंने कलश कहा गया है। मतलब ये छोटी छोटी सी बातें हैं समय सार में, पर एक शुरुआत में ही अपन जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। समय सार में जो श्लोक हैं, श्लोक को वहाँ पर कलश कहा गया है। और जो अमृतचंद्राचार्य थे, इन अमृतचंद्राचार्य का समय 10वीं शताब्दी था, जबकि जयसेनाचार्य का समय जो है वह 12वीं शताब्दी था। और इन दोनों ने, अमृतचंद्राचार्य ने तो संस्कृत टीका भी लिखी है, तो गद्य में भी लिखी है और पद्य में लिखी है, लेकिन जो पद्य की जो शैली है यह बहुत ही रोचक है। मतलब एक एक जो टीका में जो पद्य में लिखा गया है उसमें बहुत बहुत आत्मा का बहुत सुंदर सुंदर निरूपण इसमें किया गया है। तो आत्मा के स्वरूप के जो सुंदर निरूपण है वह इसमें आत्मख्याति में उन्होंने किया है पद्य में। और जयसेनाचार्य जो हुए हैं, जयसेनाचार्य ने तो केवल अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए यहाँ पर आत्मस्वरूप को जानने के का ही स्वरूप के ही वर्णन मूल रूप से किया है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। अब कहते हैं कि भाई उसमें तो ध्रुव गति का वर्णन कि तात्पर्यवृत्ति टीका में किसे कहा है ध्रुव गति? तो कह रहे हैं कि तात्पर्यवृत्ति टीका में टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव को ही ध्रुव गति कहा है, कि जो जैसा है उसको वैसा ही अनुभव लेना। मतलब मैं टंकोत्कीर्ण, जैसे ध्रुवपना मतलब अचलपना, अभी पूर्व में बताया ना, अचल मतलब ध्रुव का अर्थ में क्या है कि जिसका चलायमान नहीं हो, जो किसी भी निमित्त से यहाँ वहाँ चलित नहीं हो। जैसे अन्य चार गतियाँ तो नश्वर हैं, चलायमान होती हैं, परंतु पंचम गति जो है अनश्वर है। तो यहाँ पर टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाली आत्मा को ध्रुव कहा है। अचल से क्या तात्पर्य है? अचल से तात्पर्य है कि गति जो है अनादिकाल से ही चल रूप हैं, माना भ्रमण करने वाली हैं। लेकिन अचल शब्द का अर्थ है जो भाव भ्रमण का नाश कराने वाली हों उसे अचल कहते हैं। समझ गए ना? तो जो भाव भ्रमण का अभाव कराती हैं वो अचल हैं। अब यहाँ पर
एक शब्द और आया था, अनुपम गति क्या है? तो अनुपम तो देखो, अनुपम तो आप समझते ही हैं। अनुपम मतलब में होता है जो इसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जो वस्तु वर्तमान में है उस वस्तु के समान कोई दूसरी वस्तु ना हो, वो होती अनुपम। समझ गए? तो इस जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ हैं उनसे भी विलक्षण अद्भुत महात्म को प्रकट करने वाला ये आत्मा है। आत्मा का कोई भी मतलब मैं अपन वो नहीं बता सकते कि कितना अच्छा है। समझ गए ना? जैसे चिंतामणि रत्न होता है, वह चिंतामणि रत्न बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन भैया इस चिंतामणि रत्न से भी कई गुना अच्छा हमारा आत्मा होता है। क्योंकि यही है वो आत्मा जो व्यक्ति को नर से नारायण बना देता है। यही है वह आत्मा जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को भगवान बना देता है। यह वही आत्मा है जो अपना भव भव का अंत कर देता है। ऐसे जब उस जो अनुपमेय, ऐसे उस आत्मा की जब चर्चा चलती है तो कह रहे वो अनुपमेय है। उस आत्मा का अपन उपमा नहीं दे सकते कि वह आत्मा कैसी है। समझ गए ना? वह आत्मा तो अनुपमेय है, उपमा के तो योग्य ही नहीं है। जैसे अपन को कोई मीठा कुछ खिलाए और कुछ कहे भैया कैसा लगा, तो अपन कहेंगे बहुत मीठा लगा, बहुत मीठा लगा। लेकिन मीठे में भी कैसा लगा? बहुत मीठा लगा, बता नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का जिसको अनुभव हो जाता है, जिसको अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव हो जाता है, जिसको अपने द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित अविनेश्वर ज्ञायक स्वभाव का अनुभव हो जाता है, उस अनुपमेय आत्मा के स्वरूप की चर्चा का कहना ही क्या है। वह अनुपमेय चर्चा सामान्य शब्दों के द्वारा, कथनों के द्वारा, हजारों जिह्वाओं के द्वारा भी उस आत्मा की चर्चा नहीं की जा सकती है कि वह कितना अच्छा है। फिर बात में आती है, प्रश्न है अनुपम गति के बाद कि इस गति का कोई और नाम भी है क्या? भाई आपने सिद्ध गति की बात की है, सिद्ध गति, पंचम गति, इसके अलावा भी और नाम भी है क्या? तो कहा अपवर्ग गति। अपवर्ग गति कहें या अपवर्ग संज्ञा दे दें, समझ में आया ना? तो अपवर्ग की जो संज्ञा है वह अपवर्ग की संज्ञा इसलिए क्योंकि यह धर्म, अर्थ और काम, समझ गए, इन तीनों से रहित है। आत्मा जो आज सिद्ध भगवान की जो सिद्ध शिला है, या जहाँ सिद्ध हो जाते हैं, वह कैसा है? धर्म, अर्थ और काम से रहित है। समझ गए ना? वहाँ केवल अपने आत्मा का चिंतन अनुभव चलता है, हैं? वहाँ पर तो केवल प्रति समय अनंत अनंत ज्ञान का प्रति समय अवलोकन होता है, और अवलोकन के साथ उस ज्ञान का निरंतर रूप से, बराबर रूप से चिंतवन 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 चलता रहता है। वहाँ तो कोई ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, इन तीनों से रहित केवल एक शुद्धात्मा का अनुभव चलता है। इसलिए उसको अपवर्ग संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है उसको? अपवर्ग की संज्ञा उसको दी जाती है। तो कह रहे हैं, फिर प्रश्न किया, सिद्ध गति को प्राप्त सिद्ध भगवान और कैसे हैं? तो कह रहे हैं, सिद्ध गति को प्राप्त सिद्ध भगवान साध्य जो आत्मा उसके प्रति छंद के स्थान है, अर्थात आदर्श हैं। सिद्ध गति को प्राप्त जो सिद्ध परमात्मा हैं वह तो आदर्श हैं। आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान,
आदर्श तुम्हें मेरे। हे भगवान, हे सिद्ध परमेष्ठी भगवान, आप तो आदर्श हैं। हे सिद्ध परमेष्ठी भगवान, आप तो हमारे लिए आदर्श हैं। हे सिद्ध परमेष्ठी भगवान, आप तो अब अनुपमेय हैं। मैं तो क्योंकि संसार से पार होने के लिए वह अपन लोग उन सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की वंदना स्तुवन इत्यादि करते हैं, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी किसी सिद्ध परमेष्ठी की वंदना नहीं करते हैं। बोलिए, जिनको अपने आत्मा का रस का पान हो जाता है वह किसी दूसरे का अनुभव करते हैं? नहीं करते भैया। हैं? आप बोलोगे कि महावीर भगवान ने तो पारसनाथ भगवान आदिनाथ भगवान की पूजन की होगी। अरे नहीं भैया, जिसको अपने आत्मा के ज्ञान का रस प्राप्त होने लगता है, जिसको अपने आत्मा के ज्ञान का रसानुभव होने लगता है, उस ज्ञान के लबालब होने पर उसे किसी अन्य भगवान की आवश्यकता नहीं होती है। उसे तो केवल अपने निज भगवान की आवश्यकता होती है, और वह निज भगवान भी अपना स्वयं का आत्मा है। समझ में आए ना? तो सिद्ध भगवान जो कह रहे हैं, सिद्ध गति में जो सिद्ध भगवान होते हैं वो हमारे लिए वंदनीय हैं। फिर प्रश्न किया कि जो सिद्ध भगवान हैं उन सिद्ध भगवान की स्तुति भव्य जीव किस तरह करते हैं? तो कह रहे हैं, उन सिद्ध भगवान की स्तुति जो भव्य जीव हैं वह द्रव्य रूप से करते हैं और भाव रूप से करते हैं। भाव रूप से मतलब में, भाव रूप से जब करते हैं तो वहाँ आत्मा में ही आराध्य आराधक भाव यानी निर्विकल्प समाधिपना प्रस्तुत होता है। जब सिद्ध भगवान की भाव रूप से वंदना की जाती है तो वहाँ पर तो केवल आराध्य और आराधक पने से भी रहे निर्विकल्प समाधि रूप केवल एक अपने आत्मा की साधना की जाती है। मेरा आत्मा अनंत गुणों का धनी, अनंत गुणों का प्रकाशक, अनेक उपमाओं से संयोजित, अनंत प्रदेशों से संयोग, ऐसे अनंत गुणों के धाम, अनंत शक्तियों के धाम, उस भव्य आत्मा का रसास्वादन करते हैं तो अनेक जीवों को अनेक प्रकार से शांति का अनुभव होता है। तो यही बात यहाँ पर है कि भाव नमस्कार तो केवल आराध्य और आराधक भाव रूप से निर्विकल्प समाधि के लक्षण से भाव नमस्कार होता है। और यह स्तुति कौन करता है? जिसमें निर्विकल्प समाधि होती है वे योगी निश्चय स्तुति करते हैं। जिस निश्चय की स्तुति कौन करता है? जिसको द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित हैं, संसार के किसी भी विषय भोगों में ना रचे हैं, ना पचे हैं, ना उनको अनुभव में लेते हैं, केवल एक अपने आत्मा स्वभाव को ही अनुभव में लेते हैं और बाह्य वस्तु से कोई भी ममत्व का परिणति नहीं रहती है। ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो योगी परमात्मा हैं, वे भाव स्तुति करते हैं। निकर विकल्प समाधि में आराध्य और आराधक पने का जो द्वैत रहता है वह मिट जाता है। देखो, मेरा आत्मा है, जब मेरा आत्मा मेरे आत्मा को ही जानने लगेगा तो बोलो वहाँ पर द्वैत रहेगा? वहाँ पर भगवान और भक्त का कोई प्रश्न खड़ा होगा? कह रहे हैं कि वहाँ भगवान और भक्त का किसी भी रूप में प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा, वहाँ द्वैतपना ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब निश्चय से स्तुति की जाती है तो वहाँ पर केवल एक निर्विकल्प समाधि रूप अपनी आत्मा की स्तुति की जाती है। तो यहाँ से उस आत्मा की जो स्तुति है वह है निश्चय स्तुति। समझ गए? अपनी आत्मा और अपनी आत्मा ही आराध्य यहाँ अनुभव में आती है। द्रव्य स्तुति से क्या तात्पर्य है? फिर भाई भाव स्तुति आपने बताई, द्रव्य स्तुति क्या है? तो कह रहे हैं
वचनात्मक द्रव्य नमस्कार करना द्रव्य स्तुति है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वचनों के द्वारा बोलते हैं महावीर भगवान की जय, या उनकी गुणों का स्तुति करते हैं, वो स्तुति है। भगवान के गुणों का स्तुति करना, शुद्ध परमेष्ठी के गुणों का स्तुति करना, ये द्रव्य स्तुति के अंतर्गत आता है। जब भाव स्थिति के अंतर्गत तो आराध्य और आराधक पने का भी भेद मिट जाए, केवल एक ज्ञायक आत्मा का भेद अनुभव रहे, ऐसी उस दशा को ही केवल यहाँ पर लिया जाता है। फिर बात में आते हैं कि यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ किनके द्वारा कहा गया है। अपन ने कहा था शुद्ध केवली वणिदम। अपन ने पहली गाथा के भाव देख रहे हैं ना, उसमें क्या आया था शब्द, शुद्ध केवली वणिदम। यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ जो है शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा गया है। अब श्रुत केवली कैसे हैं, तो कहते हैं श्रुत मतलब श्रुत केवली से यहाँ क्या तात्पर्य है, यहाँ श्रुत केवली से क्या लिया गया है, तो कह रहे श्रुत मतलब में होता है परमागम। श्रुत मतलब में क्या होता है, परमागम। और उस परमागम में केवलियों, सर्वज्ञों, अरहंतों को यहाँ श्रुत केवली कहा है। देखो, श्रुत का अर्थ क्या बताया, परमागम। और परमागम में, उस परमागम में जो कह रहे हैं केवलियों, श्रुत केवलियों, अरहंत भगवानों को यहाँ श्रुत केवली कहा गया है। अथवा गणधर देव को यहाँ श्रुत केवली कहा गया है। अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म द्वारा प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा प्रेरित होने से केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले, स्वयं अनुभव करने वाले ऐसे श्रुत केवली हैं। श्रुत केवली मतलब में जो भगवान के सामने विराजमान होकर के वहाँ से वस्तु स्थिति को ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान आदि महावीर भगवान ने अब भगवान की जो दिव्य ध्वनि हुई, उस दिव्य ध्वनि में जो व्यक्ति थे, उस दिव्य ध्वनि में जो लोग थे, उनने सभी ने सुना, परंतु वहाँ जो गणधर देव थे, उन गणधर के द्वारा जो बात को ग्रहण किया जाता है उनको ही कहते हैं श्रुत केवली। समझ गए, यहाँ गणधर भी श्रुत केवली शब्द से यहाँ पर समूहित किया गया है इस गाथा में। फिर कहते हैं यह ग्रंथ भैया प्रमाणिक क्यों है, यह ग्रंथ है प्रमाणिक क्यों है, इस ग्रंथ की प्रमाणिकता क्या है, शुद्ध केवली वणिदम वंदे सिद्धे ध्रुवमचल पत्ते बोछामी समय पाहुड़े मिणमो शुद्ध केवली वणिदम। प्रमाणिकता यहीं पे हो गई ना भैया। इतने बड़े समय सार ग्रंथ की कह रहे हैं प्रमाणिकता क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं इतने बड़े समय सार ग्रंथ की प्रमाणिकता केवल शुद्ध केवली वणिदम, श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है। बस यही सबसे बड़ी प्रमाणिकता है, अन्य कोई प्रमाणिकता की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रुत केवली ही सबसे प्रमाणिक हैं। श्रुत केवली ने जो कहा बस वही प्रमाण है। फिर कह रहे हैं इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है भैया, हैं? तो कह रहे हैं इस ग्रंथ का प्रयोजन है निर्विकार सो संवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा का परिज्ञान होना, यानी शुद्धात्मा की प्राप्ति। इस ग्रंथ का जो मूल प्रयोजन है वह प्रयोजन क्या है, स्वसंवेदन। मतलब में हमारा जो आत्मा है उस आत्मा का अनुभवन, उस आत्मा को जानने की शक्ति, उस आत्मा को अनुभव करने की ताकत, या कहें
उस शुद्धात्मा की प्राप्त हुई कराने वाला। देखो, बिना आत्मा की प्राप्ति के या बिना आत्मा के अनुभव के कह रहे हैं कि कुछ भी कार्य करने लायक नहीं है। आप संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि वह अपने को जाने बिना कर रहे हैं तो वह सारा कार्य आपका मिथ्या है। क्या कहा मैंने? संसार का कोई भी कार्य यदि आप करते हो और आप अपनी आत्मा को नहीं जानते हो तो वह किया कराया सारा का सारा मिथ्या है। तो समय सार जो ग्रंथ है उसका प्रयोजन क्या है? समय सार ग्रंथ का प्रयोजन यही है, अपने शुद्धात्मा को जानना, अपने शुद्धात्मा को जानना, अपने शुद्धात्मा में लीन होना और अपने शुद्धात्मा में लीन होकर के सिद्धत्व को प्राप्त करना। शुद्ध बंधित्व सब सिद्धे, सभी को सिद्ध होना, इस ग्रंथ का ये प्रयोजन है। अब यहाँ पर एक शब्द आया था, समय प्रभावित का निरुक्ति अर्थ क्या है? जो समय प्रभावित है या जो समय सार है, प्रभावित मतलब में होता है ग्रंथ, तो समय जो ग्रंथ है, पाहुड़ है, उसका अर्थ क्या है? तो समय मतलब में होता है सम्यक और बोध। जो सम्यक बोध कराए, वो सम्यक बोध कौन कराएगा? हैं? सम्यक बोध कौन कराएगा? भैया सम्यक बोध कराने वाला तो होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं सम्यक बोध कराने वाला जो है, सम्यक सम यानी सम्यक अयः मतलब में बोध, सम्यक बोध, जो सम्यक बोध कराए वह कौन है? आत्मा। तो आत्मा ही है, समझ गए ना? जो सम्यक का बोध कराने वाला है और आत्मा की शुद्ध अवस्था ही समय प्रभावित है, समझ गए ना? आत्मा की जो सम्यक ज्ञान है वह आत्मा को प्राप्त कराने वाला है। भाई सम्यक ज्ञान कब होगा? जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे, और जब तक आत्मा को नहीं जानोगे जब तक तुम्हें सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं। भाई पहले तो सम्यक दर्शन होना जरूरी है ना। जब तक आपकी श्रद्धान पक्की नहीं होगी, जब तक वस्तु जैसी है उसको वैसा अनुभव में नहीं लाओगे, तब तक सम्यक ज्ञान कैसे होगा? गर्म पानी में तुम्हें शीतलता नहीं दिखेगी तो कैसे चलेगा काम? हैं? ये है संसारी आत्मा में जब तुम्हें आत्मा नहीं दिखेगी तो कैसे चलेगा काम? भैया मेरा आत्मा भगवान आत्मा है, यह आत्मा ही परमात्मा है, और अपने स्वरूप में अपने आत्मा को परमात्मा अनुभव करना ही आत्मा को जानना है। अपने आत्मा को मैं तो भैया रागी हूँ, पंडित जी हम तो क्रोधी बहुत हैं, हम तो लोभी बहुत हैं, हम तो ऐसे हैं। अरे भैया तुम परपरिणत क्यों देख रहा है? तेरा स्वभाव नहीं है, हैं? रागादि विकारी विभाव रूप जो परिणाम है वो तेरे नहीं है। तेरे परिणाम तो शुद्धात्मा को अनुभव करने के हैं, और जो शुद्धात्मा को अनुभव करने के जो परिणाम होते हैं वही परिणाम जो बोल रहे हैं कि वही समय प्रावत हैं। आत्मा ही प्रावत यानी सार है। आत्मा ही जिसका सार हो उसको बोलते हैं समय प्रावत, उसको बोलते हैं समय सार। समझ गए ना? तो इस प्रकार से प्रथम गाथा और प्रथम गाथा का अर्थ और उस प्रथम गाथा में जितने भी प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उन संबंधी अपन ने चर्चा की। अपना समय हो चुका है, 3 बजे से 3:45 बजे तक का 45 मिनट का टाइम रहता है। अपना समय हो चुका है और मैं अब इसके बाद में समय सार की जो दूसरी गाथा है उस गाथा को पढ़ लेता हूँ, और पढ़ने के बाद में कल अपन इस पर चर्चा करेंगे। गोचरेति दंसण राणट्टि दोतम ही सा समयम जाने, पोगल कंप बदी सिठियम
चातुम जाने पर समयम। जो शूद्र बोध व्रत दर्शन में समाता, होता निजी समय जीव वही सुहाता। रागादिका रसिक वो निज को भुलाया, माना गया समय में समया पर आया। इस संबंधी जो दूसरी गाथा है, इसमें बहुत अच्छा विषय वस्तु है, और वह विषय वस्तु आत्मा यानी कि सौ समय और पर समय, ऐसे दो भेद के माध्यम से अपन कल इसके स्वरूप को समझेंगे। कल अपना ध्यान रखना, कल शाम दोपहर में 3 बजे और रात में 8 बजे जो चलता है वह भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप पर चर्चा चलती है, और अभी जो चलती है केवल समय सार नामक ग्रंथ पर चर्चा चलती है। तो सभी जीव अपने आत्मा को समझकर अपने स्वरूप में स्थिर हों, इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को राम देता। 9 बार नवोकार मंत्र। बोले द्वादशांजन वाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र आप सभी को।